नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों में इतने लोगों के विश्वास टूटे हैं, लोगों को सच्चाई दिखनी शुरू हो गई है। लोगों ने वो अब देख लिया है कि अब किसी विश्वास ही नहीं होगा। बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु अमेरिका में पकड़े जा रहे हैं और क्या क्या करते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारा सरल जीवन ही सही है, अच्छा है, हमारी स्ट्रगल्स अच्छी हैं, हमारा हरि नाम पे चिंतन अच्छा है, शास्त्रों के माध्यम से अपने जीवन को बिताना अच्छी बात है। मैं बड़े बड़े गुरुओं की बात कर रहा हूँ जो पॉपुलर हैं। मतलब पहले भागवत की पढ़ाई करते थे, आज लव गुरु बन गए। बड़े बड़े कोट्स देते रहते हैं, कभी इसका कोट कर दिया, उसको कोट कर दिया और धीमी बातों में बात करते हैं, हाँ, और उसके बाद आप इंप्रेस हो जाते हैं। मैं आजकल के गुरुओं की बात कर रहा हूँ, जो नॉट गुरु नहीं, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, गुरु भी नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। अभी एक चोपड़ा जी हैं, पूरा नाम नहीं बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। वो अब दुनिया भर को ज्ञान देते हैं क्या बोलते हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे। क्या होता है भाई, जरा समझा दो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या होता है? मतलब भगवत गीता को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना। खुद ने भी नहीं पढ़ी और दूसरों को पढ़ा भी नहीं सकते, और लेकिन चार्ज करते हैं बहुत ज्यादा पैसा। तो क्या क्वालिफिकेशन है? मनी। मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत सुनता हूँ, मेरे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे। अब आप भी उनको सुनिए, प्रेरणा, क्योंकि वो वही बातें करते हैं शास्त्रों में लिखी हुई है। हरिनाम के ऊपर बात करते हैं और किस तरह अपने जीवन को सरल रखने की बात करते हैं, और शास्त्रों के माध्यम से भगवत प्राप्ति शास्त्रों के माध्यम से होती है। मैं उन अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कर रहा हूं आपको, कि जो उल्टा सीधा बोलकर अमेरिकन को मूर्ख बनाकर, और साथ में भारतीय भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, मूर्ख बनाकर और पैसा ऐंठ कर और उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या होती है भाई? और इंस्पिरेशनल टॉक्स, कौन सी इंस्पिरेशनल टॉक होगी बिना भागवत के, बिना भगवत गीता, बिना पुराणों के, रामायण के, महाभारत के, कौन सी इंस्पिरेशनल टॉक होगी? बट इस तरह के लोग मूर्ख बनाते रहते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं, है? अभी आ रहा है, गॉड इज ए कंस्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल्स आर रियल, ये बोलते हैं। मतलब कि भगवान कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेंटल इमेजिनेशन है। अब इनके बारे में गीता बोलती है, समझे आप? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उल्टा सीधा बातें करते हैं। गीता क्या बोलती है इनके बारे में? अब सुनिए इनका, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम। जगत कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मतलब जगत। अपरस्पर संभूतम के मन्यत काम है तुकम, मतलब कि अप्रतिष्ठम विदाउट एनी बेसिस, असत्यम मिथ्या है, जगत ही है, अनीश्वरम इसमें कोई कंट्रोलर भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, और दिस वर्ल्ड कम्स थ्रू बिकॉज आवर एफर्ट एग्जिस्ट विदाउट एनी कॉज और रीजन। ये सब हमारी वजह से आता है, हमारी इच्छा से आता है। एग्जैक्टली वही बात है। ये किसके बारे में लिख रहे हैं भगवान? असुरों के बारे में लिख रहे हैं। यही असुर है, समझे आप? ये आपको भगवान से दूर ले जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। एक दूसरे थे पहले जिन्होंने पूना में आश्रम खोला, वो बोलते हैं भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेजर प्रोमिनेंट उन्होंने उससे बोला। तीसरे अमेरिका में एक और मोटिवेशनल स्पीकर है, मैंने कभी वेद पढ़े नहीं, मैं वेद नहीं पढ़ता, मैं अंदर से सब कुछ जानता। अरे भाई, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाता है विकल्पते। ये जो काली वाली एप्स्टीन की लिस्ट है ना, इससे बहुत लोगों के पोल खोलती है अभी अमेरिका में। ये सारे घूमते हैं मेरा इनसे, मैं जब इनको सुनता था मुझे लगता है क्या बात कर रहे हैं, पागलपन जैसी बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आता था कैसी बातें करते हैं लोग। कॉस्मिक कॉन्शियस क्या होती है भाई? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कॉस्मोलॉजी होती है। तारों को आप देख सकते हैं, ज्योतिष विद्या बोलते हैं हमारे यहाँ, आप वो देख सकते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस कौन सी होगी?
है ना, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ये सब शास्त्र के बाहर घूमने वाले लोग हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं भगवान, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न सुख मिलता है इनको, न परगति मिलती है, न सिद्धि मिलती है। ओके, सिद्धि मतलब सक्सेस भी नहीं मिलती इनकी साधना में, इनको सुख भी नहीं मिलता। सारे दिन कॉम्प्लेक्स में बैठे रहते। अब इसकी दुकान तो बंद हो गई अब से, नहीं फिर भी लोग जाएंगे इसके पास। और इनको परम गति भी नहीं मिलती, जो भगवत प्राप्ति में मिलती है वो भी नहीं मिलती, है ना। भगवान बोलते हैं, आज्ञा देते हैं भगवान। जो लोग बोलते हैं ना भारत में, हम क्यों शास्त्र फॉलो करें, किसने लिखे थे, कहाँ लिखे थे, खराब है तो सब खो चुके। बिल्कुल नहीं। जो लाइब्रेरी जली थी इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बुक्स गायब हो गई, वहां कॉपी गायब। वो तो एक कॉपी प्रति रखी गई थी वहां पे नालंदा में, बाकी सारे शास्त्र हमारे हैं, कंप्लीट है। अगर इतना ही कंप्लीटनेस नहीं दे, एक तो पढ़ लो, कोई गीता पढ़ लो बस। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। मतलब शास्त्र के आधार पर डिसाइड करो कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, और शास्त्रों के आधार पर अपने को ऊपर बढ़ाओ, अपनी चेतना को भगवान के समीप लाओ। ऊपर नहीं मतलब भगवान के पास लेके जाओ, समझे। सरल है ये। इन लोगों को सुनने के बाद इसे परंपराओं को सुनना चाहिए। मैं भी मध्वाचार्य परंपरा को रिप्रेजेंट करता हूं। हमारी परंपराओं को सुनना चाहिए, हमारी परंपराओं की के अनुसार हमको जीवन सरल रखना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जैसे गुरु हैं उनको सुनना चाहिए, डेली सुने उनको। और ऐसे ही लोगों का संग करना चाहिए जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारे संत एक ही बात बोलते हैं, नाम 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 नाम, राम कृष्ण हरि। संत तुकाराम बोलते हैं, ज्ञानेश्वर बोलते हैं जय जय राम कृष्ण हरि। आदि शंकराचार्य बोलते हैं भज गोविंदम भज मूढ़ मते। मतलब मूर्ख व्यक्ति गोविंद का भज करो, क्योंकि अंत समय आने पे कुछ भी नहीं चलेगा। यू नो, आदि शंकराचार्य भी बोल रहे हैं, रामानुज जी भी बोल रहे हैं नमो नारायण, है ना। जय श्री कृष्ण वल्लभाचार्य बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु हरे राम 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 हरे, वो मंत्र बोल रहे हैं सबके सब। और यहाँ के जो मॉडर्न स्पीकर्स है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और फिर कुंडली अवेकनिंग। अरे भाई समय है तुम्हारे पास कुंडली अवेकनिंग का, लॉजिकल तो सोचो, समय है। कलौ तो धरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन इज द टॉप मोस्ट साधन एंड द ओनली साधन एंड सरल साधन। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। और पराम गति, ये सभी शास्त्रों का निर्देश है। कलि संतान विषय में बोलते हैं, कलि संतान विषय बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है वहां पे, इति षोडश का नामनम कलि कल्मष नाशनम ना तो पर तो पाए सर्व विदित चित। हमारे वृंदावन के संत बोलते हैं कि कृष्ण का प्रेम अगर जागृत करना है तो राधा का नाम लो। राधा के बारे में बहुत गुणगान है। भगवती जब आप बोलते हैं परम, मतलब कृष्ण की, मतलब राधा कृष्ण में फर्क नहीं माना जाता बिल्कुल भी। लेकिन राधा का नाम सुनते कृष्ण का के प्रति आपकी भक्ति बढ़ती है। मैं किसी को नाम के बारे में नहीं बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि मेरा इतना, मैं तो साधक हूं। आप गुरुओं से सुनिए, प्रेमानंद महाराज हैं, बाकी बहुत सारे गुरु वृंदावन में यही बात करते हैं, क्योंकि सारे संत एक ही बात करते हैं, कॉमन होता है उनका, क्योंकि शास्त्रों से बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। अब इन अमेरिकन के बारे में बात करता हूँ, ये एप्स्टीन लिस्ट में जो आए हैं सबके सब। टेरेसा भी आ गई वहां पे, डायन जो है टेरेसा भारत की, उसको कैथोलिक ने सेंट बुलाया। मतलब डायनों को सेंट बुलाते हैं वो लोग जो बच्चा बेचते हैं। यूथ बराक के साथ फोटोग्राफ है उसकी, और जो मैक्सवेल, गिस्लेन मैक्सवेल थी, मैक्सवेल के जो पिता है उसके साथ फोटोग्राफ है उसकी। मतलब कि वो उन सारे कामों में इन्वॉल्व थी। अब ये एप्स्टीन फाइल डिपार्टमेंट जस्टिस रिलीज करी है, इसका मतलब यह है कि कोई केस होने वाला नहीं है जिसने रिलीज करी है। लेकिन क्या पता लग रहा है आपको अमेरिका के अपर क्लास का, इलीट का, कि अब क्या पता ऐसे कितने सारे ग्रुप्स होंगे दूसरे देशों में। यूरोप के तो सभी देशों के बारे में आपको बोल सकता हूं, गारंटीड यही करते थे वो लोग।
पूरा कॉलोनाइजेशन में बच्चों को खाना, स्पेनियर्ड्स के जो किंग्स थे, जो उनके फ्रायर्स थे, बच्चों को खाना, उनका कुकर्म करना, यही काम था उनका, है ना। वो क्योंकि असुरवाद है, पूरा असुरवाद है। एटलीस्ट सरकार को ऐसे नियम होने चाहिए कि जो शास्त्रों का दुरुपयोग करे इस तरह से, उसको सम्मानित न किया जाए। उसके लिए सरकार को भी मालूम होना चाहिए कौन है ये। जस्ट बिकॉज पॉपुलर है उसको आप कुछ भी बुला के नहीं कर सकते। आजकल पॉपुलैरिटी तो आजकल बहुत चीप है। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो चिप्स खा के पॉपुलर हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, चबाने की बात पे लोग देखते हैं उनको मिलियंस ऑफ व्यूज। तो पॉपुलैरिटी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग समबडी। उससे भोले भाले जो लोग हैं वो बेचारे उनको आप बेवकूफ बनवा देते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, अरे भाई ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या होता है भाई? अभी मेडिटेशन के ऊपर भी लोगों का बड़ा होना शुरू है। भाई शास्त्रों के आधार पर नहीं होगा। अगर आपको ध्यान, धारणा, समाधि समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे ध्यान, है ना? कैसे करोगे ध्यान? अगर ध्यान, धारणा, समाधि नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करोगे ध्यान, है ना? देश बंध चित्तस्य धारणा, बड़ी सरल होती है धारणा। धारणा ध्यान समाधि होता है। और फिर तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम और तत् एवारे मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि और फिर त्रयमेकत्र समेमा। तो जब तक ये बेसिक डेफिनेशंस नहीं होंगी, कौन सा ध्यान, कौन सा धारणा, कौन सी समाधि, है ना? न धारणा होगी, न ध्यान होगा, न समाधि होगी, फिर संयम कैसे करोगे? तो पॉइंट इस शास्त्रों के आधार पे चलिए। यही सतोलॉजी का मिशन है। आप ओरिजिनल लीजिए, नकली मत लीजिए। आप ये मत सोचिए बताया जाता है अरे कहाँ है नकली, सब कुछ तो बेकार है। नहीं 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 नहीं, हमारी परंपराएं जीवित हैं, हमारी परंपराएं चलती रहेंगी कलयुग के अंत तक। उन परंपराओं में ही कल के अवतार आने वाले हैं। बाय द वे, बाहर नहीं आएंगे कहीं पे इधर उधर, परंपराओं के माध्यम से आएंगे। जीवित है, बहुत अच्छे लोग हैं पृथ्वी पे। आप जिनको देखते हैं मीडिया पे वही नालायक है सारे, मतलब कि जो लिस्ट में आ गए। बहुत अच्छे लोग भी है मीडिया में बाय द वे, ओके। लेकिन अब अमेरिकी, यूरोपीय, इन सब की पोल खुल चुकी है। यहाँ पे जो कोट्स देते हैं ना अमेरिकी लोग, सुनना बंद कर दीजिए। उनकी मानसिकता घुस जाएगी आपके अंदर। और ये जो सो कॉल्ड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वाले हैं, इनकी दुकानें, तो आप समझ लीजिए कि ये सब, इनको पता ही नहीं कौन है ये, इनको पता ही नहीं क्या है, साधना क्यों कर रहे हैं, मेडिटेशन, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। ये लोग मिक्स करते हैं। योग अलग होता है, साइंस अलग होती है। आप साइंस से योग को वैलिडेट नहीं करते, आप योग से साइंस को वैलिडेट करते हैं। साइंस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट है विज्ञान। जब हम ज्ञान को योग की दृष्टि से देखते हैं, उसी को विज्ञान बोला जाता है। तो हमारे तो वी आर द सोर्स, हमारे पास तो सोर्स कोड है। इस पे ही सरकार को नियम लगाने चाहिए। किसी को राय नहीं दे रहा हूं, डिमांड भी नहीं है मेरी कि आपको क्या करना चाहिए। सतोलॉजी गुरुकुल में हम लोग इसीलिए बिना शास्त्र के आधार पे बात नहीं करते, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं प्योर शास्त्रों को ग्रहण करें और उसी के माध्यम से रामायण महाभारत को देखें। बिना रामायण महाभारत पुराण वेद मेडिटेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। वो झूठ बोल रहे हैं। मेडिटेशन जो इंग्लिश का वर्ड है, उसमें किस चीज पे मेडिटेट करोगे? मिकी माउस पे करोगे? एग्जिस्ट नहीं करता बिना योग के, ओके। सब चूर्ण बिक रहा है अमेरिका में, बिलियन डॉलर चूर्ण बिक रहा है। योगा मैट्स, योगा पैंट्स, योगा मास्क, योगा दिस, योगा दैट, सारा पैराफर्नेलिया सेल है। जबकि योग में इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात में समझ रहे आप? अरे मेरे पास ऐसी ऐसी कहानियां हैं, जो पुराने समय में सोवियत यूनियन में हिंदुओं के ऊपर बैन लगाया जाता था, तो लोग जेल में आटे की गोली पे माला बना के उस पर जप करते थे। ये कहानी है, अभी की कहानी है, 40-50 साल पुरानी कहानी है, ज्यादा पुरानी नहीं। तो वो है योग।
योग के लिए ना योगा मैट की जरूरत है, ना आपको योगा शूज, योगा पैंट्स, योगा दिस, योगा कुछ जरूरत नहीं। कहीं भी बैठ के पेड़ के नीचे खुले मैदान में कहीं भी आप कर सकते। तो पूरा जो चूर्ण बेचा गया है दैट इज टोटल नॉनसेंस। अब इन सब की पोल खुल गई, लिख रहे हैं, हाँ वो लिख रहे, स्वयं बोल रहा है गॉड इज ए कंस्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल्स आर रियल। ओके, और भी है, माई बायोलॉजिकल नीड्स आर मेट ओकेजनली। ये हैं योग के गुरु आपके सारे। ब्रिंग योर गर्ल्स, इट विल बी फन टू हैव यू, एप्स्टाइन को लिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भारत में भी हैं, बाकी जगह पे भी हैं, है ना। अब जो है, अब इन लोगों को कौन सपोर्ट करता है? बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां से आगे आते हैं। तो इनसे क्या कोई सीख, ये तो एक आ गया बाहर, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी वो क्या है वो तो आपको पता लग जाएगा। द मोमेंट आप ये देखें कि इन लोगों का जो द मोमेंट आप ये देखें कि इन लोगों का जो शास्त्र से जो कनेक्शन डिस्कनेक्शन है, आप वहीं पे इन लोगों को छोड़ दीजिए। शास्त्र जहां पे ना हो छोड़ दीजिए, या तो गीता हो, योग सूत्र हो, या कोई शास्त्र हो, बिना शास्त्र के सब कुछ संभव नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पीपल। शास्त्र को पढ़िए, उससे आपको पता लग जाए कौन है ये लोग। कितने लोग मूर्ख बन गए बेचारे। ओके, सो बी अवेयर। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि जो काली लिस्ट निकली है एप्स्टीन की, इसकी वजह से कितने लोगों की आंखें खुल रही हैं। अब कहीं पे कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, मॉरल लेक्चर्स देते हैं भारत को। मॉरल लेक्चर्स वो लोग देते हैं जो कि इन्वॉल्व है इन सबके साथ, वो लोग लेक्चर्स देते हैं, मॉरल लेक्चर्स भारत को। उनकी क्या औकात। तो इसलिए डोंट गेट इम्प्रेस्ड, मैंने लिखता हूं इसलिए लिखा था, डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय एनी ऑफ दीज पीपल। अपना बड़ा सरल जीवन रखिए, हरिनाम लो, अपना शास्त्र को पढ़ो, अपना एक्चुअल महाभारत पढ़ो, गीता प्रेस से मंगा लीजिए, नहीं तो मेरी बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। और अपने जीवन को सरल रखिए। बिकम आवर मेंबर टू सी ओनली मेंबर्स ओनली कंटेंट, हमारे मेंबर्स बनिए। और हमको सपोर्ट भी करिए यूपीआई के थ्रू, और अनेक पेपाल, वेनमो, जेल, वाइज, इसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे गुरुकुल में साइन अप पे जरूर जुड़िए। तो वहाँ गुरुकुल में हम इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।